पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। यह एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने खुश अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे? कहा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं मेरा, जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे? अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं, और जन्नत की 70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं, वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं, जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहाँ पर स्वागत हो रहा है चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। आप थे? अब भी बोल रहा मैं था? खास थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है? तुमने रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे? कहा मैं, तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज पिटता हूं, रोज पिट रहा हूं, और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत तुम्हें मिलेंगी, मैं जा रहा हूँ। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा है उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो। लेकिन मुझे मालूम है कि फ़र्ज़ी होगा, क्योंकि बीवी से ज़्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज़्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमज़ोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलियत का नाम रखा हुआ है, बरेली के एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे वो, और तकरीर करते करते भूल गए। अब बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े मौलाना भूल कैसे गए? तो ऐसे कहने लगे चल हट दूर दूर हट दूर। अब तकरीर ख़त्म करने के बाद जब हटे तो लोगों ने पूछा ये क्या हो गया था मौलाना साहब हजरत? बोले साहब खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा था। बैठे बरेली में, और कुत्ता कहाँ का भगा रहे हैं? खाने काबा का। बीवी भी जलसा सुनने आई थी। अच्छा दूर की नज़र बड़ी तेज है, बरेली में बैठे बैठे कुत्ता दिखाई दे रहा खाने काबा का, जबकि खाने काबा में मक्का मदीना में कुत्ता घुस नहीं सकता, और इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इशा के बाद खाना तो घर ही पे खाओगे, भूख लगी है खाना लाओ। बीवी ने गोश्त का शोरबा नीचे डाल दिया प्लेट में, ऊपर से सूखे चावल डाल दिए, दस्तरखान पे रख दिया, लो खाओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जब तक पानी लेके आई देखा ये बैठे हुए। कहा अरे तुमने शुरू नहीं किया खाना का? मैं खाना रख दी। ए पागल है क्या, सादा चावल खाएंगे? वाइट चावल ला के रख दिए सादा सादा। अरे इसमें डालने के लिए कुछ तो लाओ। आपको मालूम नहीं है? का क्या मालूम?
ओह, अभी तो 1-2 घंटे पहले मगरिब के बाद अभी तो कुत्ता भगा रहे थे खाने काबा का, इतने दूर का कुत्ता दिखाई दे रहा था, और इस चावल के नीचे गोश्त और शोरबा मैंने पहले डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा तुम्हें? कुत्ता दिखाई दे रहा, चावल का शोरबा नहीं दिखाई दे रहा जो नीचे डाला। पगड़ी हटाई हजरत ने, खुजाते घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बीवी यहाँ कह दिया बाहर मत कह देना वरना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मेरे ऊपर से। ये लोग हैं, इतने नजदीक का इल्म नहीं और खाने काबा का कुत्ता इनको दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें होती हैं, बीवी शौहर की अकल भी ठीक कर देती है। तो 4 चीजें बताई हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के रोजे रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और शौहर की इताअत करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाएगी। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए होंगे। ऐ अल्लाह की बंदी, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये औरत के लिए जन्नत में जाने का रास्ता। मेरी माँ बहनों, एक और रास्ता तुम्हें देता हूं जन्नत में जाने का, लीजिए। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, और माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। और आकर कहने लगी शैअन लिल्लाह, अगर घर में खाने पीने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। हजरत आयशा फरमाती है मेरे पास एक खजूर था, एक खजूर, बुखारी में एक खजूर और मुस्लिम में भी हदीस आई है लेकिन उसमें 3 खजूर का जिक्र है। मेरे पास एक खजूर था, ये तो बुखारी में, मेरे पास 3 खजूर थे, ये मुस्लिम शरीफ में। मेरे पास 1 या 3 खजूर थे, मैंने उसको रख दिया था। अल्लाह के नबी आएंगे, भूखे होंगे तो मैं उनको दे दूंगी, वो खजूर खा के पानी पी लेंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हो, 1 खजूर था, मैंने उसको उठाकर रख दिया। ये औरतें थी उस जमाने की, एक एक खजूर को कायदे से रखना जानती थी। तुम तो अपने जहेज के बर्तन नहीं रख पाती हो, अपने माँ की तरफ से मिला हुआ सामान भी हिफाजत नहीं कर पाती हो। तुम तो अपने जहेज के सामान को कैसे चुन चुन के रखा जाए ये भी तुम्हें तरीका नहीं मालूम। 1 खजूर, अम्मी आयशा कहती है कि मैंने उसको अल्लाह के नबी के लिए रख दिया था। शौहर की तड़प देखिए, शौहर की खिदमत देखिए, खुद नहीं खा रही है, भूखी है, लेकिन शौहर की पहले फिक्र हो रही है। वो खजूर मैंने उठाई और वो खजूर उठाकर मैंने उस औरत को दे दिया। ले, मेरे पास इस खजूर के अलावा कुछ नहीं है। ये वाकया सुन लीजिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प है। जैसी उस मांगने वाली को मैंने वो खजूर दिए, उस मांगने वाली ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रखा और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और गुठली को फेंक दिया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। बुखारी शरीफ के अल्फाज, खुद कुछ नहीं खाई, उन बच्चों को पानी पिलाती है और खुद पानी पीती है और चल देती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, ये तो बुखारी से मैंने बता दिया, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुस्लिम का भी बता दूं। मुस्लिम में कि मैंने 3 खजूर उसको दे दिए, मेरे पास 3 थे, मैंने तीनों खजूरें उसको दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली कि मैं खा लूं। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास जो खजूर थी वो जैसे ही मुंह पे लेके गई, वो खजूर खाना चाहती थी माँ, उन बच्चों की माँ खजूर अपने मुंह तक ले गई कि दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अम्मी ये भी दे दो, मुझे भूख लग रही है, अम्मी अभी भूख लग रही है। माँ ने अपने होठों के पास से वो खजूर वापस कर दी, अपने दांतों के करीब से वो खजूर वापस कर दी। उसको अपने बच्चों पर रहम आ गया और उसने अपनी खजूर के 2 टुकड़े कर दिए,
आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इसको, यानी हर एक को 1.5 मिल गया। माँ ने खुद कुछ नहीं खाया, पानी पिया और चल दी। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या उस औरत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैंने देखा है। अय आयशा, आयशा सोच लो, उस औरत को आपने अपनी आंख से देखा है? हाँ देखा है। आयशा क्या उसको तुमने 3 खजूरें दे दी थी? हाँ मैंने तीनों दे दी थी। आयशा क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। आयशा जिस औरत